प्रश्न 1 का ए, रिक्त स्थानों को भरें। शंकु के आयतन का मान होगा जबकि r बराबर 10 मीटर और h बराबर 21 मीटर है। तो प्रश्न 1 का ए, तो लिखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ है, r बराबर 10 मीटर, r बराबर 10 मीटर दिया हुआ है, कॉमा, और h बराबर दिया हुआ है 21 मीटर। तो कह रहा है कि शंकु के आयतन का मान निकालना है। ठीक है, r दिया हुआ है, यानी r किसको कहते हैं, त्रिज्या को। तो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 10 मीटर और शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है h, मतलब ऊंचाई, हाइट इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो h से लिखते हैं ऊंचाई को, हाइट मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई दिया हुआ है 21 मीटर और r हो गया रेडियस यानी त्रिज्या 10 मीटर। तो क्या निकालना, आयतन। तो देखिए, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है, तो शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र। तो 1/3 गुना पाई का मान 22/7 रखेंगे, आर कितना दिया हुआ है, तो आर का मान देखिए, आर दिया हुआ है 10, तो आर का वर्ग है यानी 10 का वर्ग, एच यानी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21, तो गुना 21 लिख लेंगे इस तरह से। अब देखिए 7 या 21 3 बार में कट जाएगा, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 22 गुना 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग यानी 100 हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या होगा 100, 10 गुना 10, तो 100 गुना 22 यानी 200। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2200। 22 गुना 10 का वर्ग यानी 10 का वर्ग 100, 100 गुना 22 यानी 2200 आयतन है, यानी घन मीटर में आएगा। तो मीटर का घात 3 आयतन घन मीटर में होता है। तो क्यों होता है घन मीटर में, क्योंकि देखिए त्रिज्या दिया हुआ था मीटर में, तो 10 का वर्ग है तो मीटर गुना मीटर हो गया, वर्ग मीटर यहाँ पे, और एक और मीटर है 21, तो 3 बार मीटर गुना होगा, इसलिए मीटर का घात 3 यानी घन मीटर लिखेंगे। तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे 2200 वर्ग मीटर इस प्रश्न में। प्रश्न बी, प्रश्न 1 का बी, किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन निकालें। तो क्या दिया हुआ है, बी में लिखेंगे यहाँ आधार की त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है एवं उसकी ऊंचाई को लिखते हैं h से, ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो आयतन निकालें। तो आयतन बराबर, यानी शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है आर 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का वर्ग लिख लेंगे क्योंकि आर का वर्ग है, एच 7 दिया हुआ है। तो 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, क्या बचा यहाँ पे 22 गुना 3 का वर्ग को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 बटा में 3 है, 3 का वर्ग को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, तो 3 से 3 कट गया यानी कितना आ गया
22 तिया 66, 22 तिया 66, तो यहाँ पे लिख लेंगे 66। सब सेंटीमीटर में था तो लिख लेंगे घन सेंटीमीटर, यानी 66 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। छियासठ घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। प्रश्न 2 का ए, रिक्त स्थानों को भरें। यदि किसी शंकु में एल बराबर 65 सेंटीमीटर और आर बराबर 56 सेंटीमीटर हो तो वक्र पृष्ठ और एच निकालना है। तो प्रश्न 2 का ए, प्रश्न 2 का ए में क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है एल बराबर, तो लिखेंगे यहाँ एल बराबर दिया हुआ है 65 सेंटीमीटर। एल बराबर 65 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना दिया हुआ है? 56 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 56 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? पहले हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ। तो लिखेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो शंकु का, यहाँ पे शंकु का बात हो रहा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, पाई आर एल। अब एल क्या होता है इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए शंकु इस तरह से होता है, शंकु इस तरह से होता है। ठीक है, इसका त्रिज्या होगा, ये वृत्त है नीचे, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये आर हो गया। अगर इसको मिला दिए तो ये हो गया ऊंचाई यानी एच। ये क्या हो गया? ऊंचाई एच। एच इसको कहते हैं ऊंचाई। आर हो गया यानी त्रिज्या शंकु का। और ये जो होता है एल होता है, एल मतलब तिर्यक, इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, यानी तिरछा है देखिए, तो इसको एल कहते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब और ये आधार। तो अगर दो भुजा दिया हो, मान लीजिए त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो, तो एल निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। और अगर एल और एच दिया हो तो आर निकाल लेंगे, या एल और आर दिया हो तो एच निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको समझना है तिर्यक ऊंचाई। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, यानी ये तिरछा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, यानी पाई का मान, तो पाई का मान लेंगे 22/7 गुना आर हो गया 56, आर 56, एल 65। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई एल 65 दिया हुआ सेंटीमीटर और त्रिज्या 56 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ का यानी शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये याद कर लेना है ये सब सूत्र। तो देखिए 7 8 56, 7 8 56 कट गया। अब गुना कर देते हैं इसको, तो 22 8 कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 176। 22 गुना 8, अब 176 गुना 65 करते हैं, तो 6 5 30, 7 5 35, 3 8 30, 5 3 8, 6 6 36, 7 6 42, 3 45, 6 4 10, 0 8 6 14, 8 5 13, 1 14, 1 1 कितना आ गया? 1 1 4 4 0, यानी 11,440। तो इसका उत्तर सही है, तो हम लिख लेते हैं
11,440 सब सेंटीमीटर में था, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या में आएगा? वर्ग सेंटीमीटर में, यानी 11,440 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु का, जब त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया हो। एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। अब निकालना है दूसरा में। ये तो हो गया पहला, ये तो हम पहला अभी हल कर रहे थे। प्रश्न 2 का 1 का पहला वक्र पृष्ठ निकालना था, तो ये भर देंगे रिक्त स्थान में। अब दूसरा में निकालना है एच। तो देखिए एच यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर होता है एल का वर्ग माइनस आर का वर्ग और अंडर रूट। ये होता है सूत्र। अगर तिर्यक ऊंचाई दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो तिर्यक ऊंचाई में से त्रिज्या को घटा देंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग का अंडर रूट, तब क्या निकल जाएगा? ऊंचाई निकल जाएगा, यानी शंकु का ऊंचाई निकल जाएगा। तो एल कितना दिया हुआ है? एल है 65, तो 65 का वर्ग माइनस आर कितना दिया हुआ है? 56, आर दिया हुआ है 56, तो 56 का वर्ग का अंडर रूट, तो 65 का वर्ग, तो 65 का वर्ग, तो देखिए जब इकाई अंक पे 5 हो तो वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। 5 गुना 5 25, 6 के बाद क्या आता है? 7, तो 7 छक 42, यानी 65 का वर्ग हो जाएगा 4225 माइनस, देखिए 65 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4225। अब हम निकाल लेंगे 56 का वर्ग, तो 56 गुना 56 करेंगे, 56 गुना 56, तो 56 गुना 56 करने पे कितना आ जाएगा? 6 छक 36, 6 बचे 3, 6 बचे 30, 3 33, 6 बचे 30, 5 बचे 25, 3 28, 6 3 8 3 11 3, यानी 3136। तीन 3136, इसका अंडर रूट कर देंगे। अब घटाएंगे इसको, तो 15 में से 6 गया 9, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी अंडर रूट 1089। तो 1089 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? तो देखिए 1089 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे जोड़ देंगे। अब उतारेंगे 8 9 को, तो देखिए 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, यानी 33 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल आ गया 33, यानी इसका उत्तर आ गया h बराबर 33, और सब सेंटीमीटर में है तो 33 सेंटीमीटर। तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? 33 सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 2 का ए हल कर लेंगे।